हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके पर्सन रात को सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे आपके सामने। आपको पता है कि रखा हुआ है ये, है ना। तो कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे हम और देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में डिटेल में देखेंगे। कोशिश करूँगी मैं, ठीक है, मुझे जितनी एनर्जी मिल सके मैं वो बताऊंगी आपको। और साथ ही मैं बता दूं कि मैं हो सकता है कि इस रीडिंग में थोड़ा रुक रुक के भी बोलूं, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी मुझे फ्लो होगी वैसे वैसे मैं बोलूँगी। ओके, तो ये है। और जनरल रीडिंग है, आपको पता ही है। और जिनको भी मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है, पाम रीडिंग लेनी है या कुंडली रीडिंग लेनी है, कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। और जितनी भी रीडिंग्स होती हैं सारी की सारी रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। तो जिनको भी मुझसे पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्ट है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अब चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आंखें बंद कर लो, अपने पर्सन को याद कर लो। ठीक है, मैं कैंडल को जला रही हूँ। कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे। ये है सॉन्ग जो कि चैनल हो रहा है ये रीडिंग स्टार्ट करते ही। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही सपने जो है ना संजोते हैं। सावन में मोरनी बन के मैं तो छम छम नाचूं, मैं तो छम छम नाचूं, सावरिया तेरी याद में, है ना। तो ये कुछ लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। चिट्ठियाँ मतलब यही है कि अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स किसी डायरी में लिख रहे हो, किसी पेपर पे लिख रहे हो, बट कुछ लिख रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ को याद करके, अपनी जर्नी को याद करके वो सारी चीज़ें जो है ना पेपर पे उतारी जा रही है। काफ़ी जो दर्द है, तकलीफ़ है वो भी है, लेकिन उसके साथ ही साथ खुशियाँ भी हैं। और कहीं हद तक मुझे लगता है कि आप पोएट्री भी करना जानते हो। ठीक है, तो पोइट्री भी मुझे लगता है कि आप करते हो। शेर व शायरी में भी आपका काफ़ी मन लगता है ना। सो ऐसा मुझे दिखता है, ऐसा नज़र आ रहा है, ऐसा मतलब कि फील हो रहा है आपकी एनर्जी के अनुसार से। मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। जितने लोगों ने भी कमेंट किया था उन सब से, जितने लोगों ने भी मुझसे रीडिंग ली है पर्सनली, मैं उन सब से कनेक्ट हो पा रही हूँ। सो मैं यही देख पा रही हूँ कि हाँ आप जो है ना ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो। अभी मैंने कैंडल अभी जलाई है, लेकिन सारी एनर्जी जो है ना मुझे फ्लो हो रही है। है ना। सो ये है। चलो फिर अब देख लेते हैं आपके पर्सन की, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना। सॉन्ग सुने हो आप लोग वो? वो भी दिख रहा है। ऐसा दिखता है जैसे कि म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है आपको, आपके पर्सन को, है ना। म्यूजिक से बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम। और जैसे जैसे म्यूजिक में वो लाइन आती है ना, जैसे जैसे जो भी है, नए हैं पुराने हैं जो भी सॉन्ग्स हैं, वैसे वैसे अपने आप को आप अपने पर्सन के साथ इमेजिन करते हो, देखते हो कि हाँ ये मैं वो, है ना, ऐसा दिखता है। सोने से पहले आपके पर्सन भी सॉन्ग सुनते हैं। ठीक है, सॉन्ग सुन के और उसके बाद से वो विजुअलाइजेशन करना ना, ये मुझे नज़र आता है इनका कि वो विजुअलाइज करते हैं सोने से पहले जो भी है, दर्द है, तकलीफ़ है, जो भी है, लेकिन ये पर्सन सॉन्ग सुन के ही उस चीज़ को महसूस करते हैं, हट ही नहीं पाते हैं।
इनकी सोच जो है यहाँ पे देखो ना, लगातार जो है ना बनती जा रही है, मुझे दिख रहा है लगातार कनेक्ट होती हुई जा रही है। सब कुछ भुला दिया ओ साथी रे, कैसा सिला दिया, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कभी बंधन जुड़ा लिया, है ना, कभी दामन छुड़ा लिया ओ साथी रे, है ना। तो ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ऐसा भी दर्द है, ऐसी भी तकलीफ है आपके पर्सन को, आपको भी फील होता होगा, लेकिन इस पर्सन को भी फील होता है। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया ओ साथी रे, कैसा सिला दिया ये वफा का, सब कुछ भुला दिया। मैं, पता है आपको, जब भी ये सॉन्ग सुनती हूँ तो मैं रोने लगती हूँ, क्योंकि ये सब मुझे इतना ज़्यादा दर्दनाक लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। और वही मैं फील इनका कर रही हूँ कि ये जो है ना वही फील करते हैं, वही फील हो रहा है इनको, ये फील करते हैं उस इस सॉन्ग को, ये सॉन्ग चला के और फिर आपकी यादों को देखना, आपकी बातों को, कहीं हद तक ये पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपने इनके साथ कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसी चीज़ें छुपाई हैं जहाँ पे इनको जानना ज़रूरी था, बट आपने जो है कुछ हद तक छुपाई हैं चीज़ें। अब जो भी चीज़ें हों, लेकिन मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ तो ऐसी गलतफहमी है, कुछ तो ऐसा है जो कि इस पर्सन के माइंड में है, ठीक है। और ये पर्सन उसी बात को सोच करके और यहाँ पे जो है ना वो सॉन्ग को विजुअलाइज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा है, और ऐसा भी मुझे नज़र आता है कि आपकी जो एनर्जी है एकदम से, आप रात में अधिकतर उदास हो जाते हो। देखना, आप नोटिस करना कि नाइट के टाइम में जब भी आप सोने जाते हो ना, आपका माइंड जो है ना एकदम बेचैन हो जाता है और मन ही नहीं करता कि मैं किसी से बात करूं, कुछ करूं। व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं फ्रेंड्स के, फैमिली के, लेकिन मन नहीं करता कि किसी से बात किया जाए, क्योंकि उस वक्त आप भी कहीं हद तक अपने पर्सन को भी याद कर रहे होते हो, कहीं हद तक जो है आप अपने पर्सन के यादों में खोए रहते हो, एकदम से डूबे रहते हो उनकी यादों में। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप जो है उन यादों को जो है ना ये थोड़ा समेटो, ठीक है, समेटना ज़रूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे आपके पर्सन का भी नज़र आता है कि ये पर्सन हालांकि अपने दोस्तों से तो बात करते हैं, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि मोबाइल रख दिया और यादों में खो गए, नहीं, ये पर्सन अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, कहीं, ठीक है। ये पर्सन बिजी रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं बिजी ही रहूँगा तो मैं उसको भूल पाऊँगा, ठीक। तो ये रोज़ रात को सोने से पहले जो है आपके बारे में सोचते हैं, ठीक। और प्यार है, प्यार बहुत है, प्यार तो इतना है कि कहते हैं ना कि प्यार की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, प्यार तो दिल से होता है ना, प्यार तो अंतरात्मा से होता है, और प्यार को नापा नहीं जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। यही तो सबसे बड़ा इसका है, ये तो एक एहसास है। तो आपके पर्सन को वो एहसास है आपके लिए, वो फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशंस हैं आपके लिए। तो ये पर्सन ने ये नहीं करके देखा है कि हाँ अरे मैं तो अपनी बेबी से इतना ही प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। इसको नाप तौल के नहीं किया जाता है, ये तो अंदर से निकलता है, अंदर से आती है प्यार, विश्वास, भरोसा। सो यहाँ पे ये है। और आपके पर्सन रात को सोते टाइम थोड़ा इमोशनल भी होते हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। इमोशनल होते हैं क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, और हो भी तो पहले जैसा रिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप काफ़ी हद तक एक होता है ना कि हाँ हम खींच के बस ले जा रहे हैं, मन नहीं है ले जाने का, बट फिर भी एक है ना कि हाँ चलो ठीक है तो ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो वो वाली एनर्जी मुझे है दिख रही है, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि हाँ बस यहाँ एक कहावत है कि बिन मन के ब्याह कनपट्टी में सिंदूर, ठीक है। यानी कि बिना मन का जो है होता है ना कि बिना मन का अगर हम किसी पर्सन के साथ रह रहे हैं
और उसके साथ रहने की इच्छा नहीं होती हमारी, फिर भी हम रहते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वही है कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पे ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ को जी रहे हैं। जिसके साथ भी हैं, हो सकता है कि इनकी मैरिज हो गई होगी, आपकी मैरिज हो गई होगी, बट फिर भी ये पर्सन अपने आप को जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, जीते जा रहे हैं। ये पर्सन नहीं पता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, बस जी रहे हैं और जीने की चाहत बस हमें, और जीने की चाहत न होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तो यहाँ पे यही है कि इस पर्सन का ऐसा भी है कि अगर आप नहीं होते इनकी लाइफ में तो ये जीना पसंद नहीं करते, चाहते नहीं। और चाहत मैं यही देख पा रही हूँ कि देखो ये पर्सन का डीपली लव हो आपके साथ, भले ही इस पर्सन की शादी नहीं हुई हो, आप दोनों अलग हो गए हो, जो भी सिचुएशंस आई जिसकी वजह से भी आई, बट प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, रात को सोने से पहले ये आपके बगैर, आपको सोचे बगैर इस पर्सन को नींद नहीं आती। ठीक है, ये पर्सन को नींद नहीं आती है क्योंकि ये पर्सन डीपली लव करते हैं आपसे, और आप भी करते हो। देखना, आप नोटिस करना। ठीक है, मैंने जैसा कि कहा है कि आपको रात को सोने टाइम ना बहुत बेचैनी होती है, कभी कभी एकदम से दिल जो है ना, होता है ना कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कोशिश तो बहुत की जाती है, कोशिश बहुत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या होता है, हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि चीज़ें जो है ना आगे नहीं बढ़ पाती हैं, चीज़ें आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाती हैं, और उसी के कारण से, ठीक है, उसी के कारण से यहाँ पे हमें सिचुएशन जो है ना बदलती हुई नज़र आती हैं। ठीक, और मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, बहुत 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 मुझे दिख रहा है इस एनर्जी में कि आप जो हो, ठीक है, आप जो हो यहाँ पे एकदम से लो फील कर रहे हो, एकदम से लो फील, है ना। बहुत तकलीफ़दायक है, बहुत सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि झेलना बहुत मुश्किल है। आप भी रोते हो, डेली रोते हो ना, मुझसे झूठ मत बोलना। अपने पर्सन को याद करके देखो, आपके आंसू निकले कोई ज़रूरी नहीं है, आपका दिल रोता है ना, दिल रोता है। कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा होगा, कोई भी ऐसा पल नहीं रहा होगा जब आपने इस पर्सन को याद नहीं किया होगा। किया है क्या? नहीं किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी भी इसमें आपका भी प्यार है, आपके भी इमोशंस हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन कहते हैं ना कि मिलना ना मिलना उस ऊपर वाले के हाथ में है। और यही जो है आपने अपने अंदर सब्र कर लिया है कि ठीक है, चलो, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पता नहीं, बट देखा जाएगा। आपके अंदर तो है ना यही कि हाँ देखा जाएगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किस्मत में रहा तो हम ज़रूर मिलेंगे। आप यही सोच रहे हो, किस्मत में मिलेगा, रहा ना तो हम ज़रूर मिलेंगे। और इसी आस पे आप बढ़ते जा रहे हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश रहे, ठीक है, अपनी लाइफ में खुश रहे। जैसा कि देखो, जो भी लोग ट्रू लव करते हैं ना, वो उस पर्सन की खुशियाँ ही चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ने शादी कर ली, अरे बाबा उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, खुश नहीं रहेगा या नहीं रहेगी, ये वो नहीं, वो ट्रू लव नहीं होता है, वो नहीं होता है। ट्रू लव में पाने की चाहत तो होती नहीं है। वो किसी और के साथ भी रहे ना, किसी और के साथ दिल जलता ज़रूर है, जलन ज़रूर होती है, क्योंकि हम बहुत पॉजेसिव होते हैं अपने पर्सन को लेकर के,
लेकिन अगर उसकी शादी किसी और के साथ हो गई है, फिर हम जल के क्या करेंगे? नहीं जल सकते ना। तो यहाँ पे यही है कि अपने पर्सन की खुशियाँ चाहिए आपको। जिसके साथ भी रहे ईश्वर उसको खुश रखे, दुआओं में याद रखना, है ना, दुआओं में याद रखना। हालांकि ये पर्सन की भी शादी अगर हो गई है ना, आपके पर्सन की, ये पर्सन भी खुश नहीं है। जिस भी पर्सन के साथ इनकी शादी हुई है वो पर्सन के साथ इनकी नहीं है, कंप्रोमाइज चल रहा है, फुल्ली कंप्रोमाइज चल रहा है। ठीक है, प्यार तो आपसे है ना, फीलिंग्स तो आपसे हैं। रात को सोने से पहले आपको आखिर ये पर्सन याद क्यों करते हैं? क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। अभी भी इनकी ज़िंदगी में कोई भी आए, कुछ भी आए, कोई भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को आप चाहिए, इस पर्सन को चाहिए कि आप इनकी लाइफ में रहो, और वो भी लाइफ टाइम रहो। ठीक है, हालांकि ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें क्यों मिलाया जब हमें अलग ही करना था। ईश्वर ने हमें क्यों ऐसा बनाया कि हम एक नहीं हो सकते? क्या ऐसी मैंने गलती की, क्या ऐसा किया जिसकी वजह से हम दोनों एक नहीं हो पाए, और जिसकी वजह से हम दोनों को ही जो है ना यहाँ पे तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से हम दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, और जिसकी वजह से आप तकलीफ में हो, और काफ़ी तकलीफ़दायक रहा है आपका, काफ़ी तकलीफ़दायक। ठीक है, यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके लिए जो एनर्जी है, आपके पर्सन जो है ना, रोज़ रात को सोने से पहले बहुत अफसोस होता है इनको कि आप और ये एक नहीं हो पाए, और इसके कारण से होता है ना गिल्ट फील होना, वो गिल्ट फील होता है इस बंदे या बंदी को। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपके पर्सन की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है। चलो मैं अभी जो है ना आपकी एनर्जी को भी चेक करूँगी, तो देखते हैं। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। चलो देखते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। रोज़ रात को सोने से पहले सबसे पहले तो आप उनकी पिक देखते हो। ठीक है, पिक नहीं भी देखते हो तो आंखें बंद करते हो तो उनका चेहरा नज़र आता है, आपको आता है ना। ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल के धड़कन है ना। तो यहाँ पे जो है ना वो धड़कन आई थिंक आपके पायल की आवाज़ आपके पर्सन को बहुत पसंद होगी, या आपको अपने पर्सन के पायल की आवाज़ बहुत पसंद होगी। वो छन 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 करके आना और छन 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 करके जाना, है ना। वो पायल की वो मुझे दिखाई दे रही है कि वो जो दो पैर है ना, वो पायल में मतलब कि पायल है उस पैर में, और वो जो है ना छन छन आते हुए यहाँ पे वो वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे प्यार इतना ज़्यादा है, उसकी खुशबू हो, उसकी हंसी हो, उसका मुस्कुराता हुआ वो चेहरा हो, वो याद करते हो आप नाइट के टाइम में। ठीक है, और अफसोस भी होता है। क्यों अफसोस करते हो? अफसोस नहीं करना चाहिए। ठीक है, जानते हो आप लोग जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हो, हम अफसोस करते हैं ना, क्या कर लेंगे हम अफसोस करके? अपने नसीब को कोस के हम क्या कर लेंगे? उस ऊपर वाले ने जो किया है ना, बेहतर किया है हमारे लिए, अच्छा किया है हमारे लिए। हमें बुरा ज़रूर लग रहा है, लेकिन उसमें कुछ अच्छाई ज़रूर छुपी हुई है। ठीक है, और हमें उसके फैसले पे जो है ना उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, और आप करते हो, थोड़ा करते ज़रूर हो,
कि उसने ऐसा क्यों किया, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। जब भी मेरे पास नया बंदा आता है, नई बंदी आती है, उसको क्यों मुझसे दूर ले जाता है, क्यों ऐसा होता है। नहीं करो। उससे ज्ञानी कोई है क्या इस दुनिया में? कोई है? कोई बताओ जो किसी लालच के बगैर आपके लिए कुछ अच्छा सोचता हो। कोई है क्या? देख लो। आपकी माँ, आपके पापा, ठीक है, वही बेस्ट होते हैं हमारे लिए, हमारी लाइफ में, जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और वो हमारा हमेशा अच्छा चाहते हैं, ठीक है। और वो होता है दूसरा ईश्वर। सबसे पहले तो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए ईश्वर होते हैं और उसके बाद वो ऊपर बैठा है, वो हमारे लिए अच्छा सोचता है, बाकी कोई नहीं अच्छा सोचता, ठीक है। तो उसने जो किया है आपकी लाइफ में, आपके लिए अच्छा किया है, कुछ अच्छा सोचा होगा तब तो किया होगा ना। कुछ अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में। अगर कुछ जो है आपकी लाइफ में रुकावट बन रहा है और वो रुकावट अगर वो ईश्वर ख़त्म नहीं करेगा तो आप रुकावट को कैसे पार करोगे? कैसे पार करोगे बताओ? नहीं पार करोगे ना। वही है कि आप जो है आप जो है ईश्वर को कभी कहीं ना कहीं अपने अंदर कोसते ज़रूर हो कि हे भगवान, हे ईश्वर, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? नहीं करना चाहिए था। एक वही तो था या वही तो थी जिससे मैं अपने दिल का हर दर्द, हर तकलीफ कहता था। कुछ तो ऐसा सोचा होगा ना उसने, ऊपर वाले ने, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं आपके अंदर, आपको लेकर के, है ना। तो उस ऊपर वाले को मत करो ब्लेम, और बस उससे बस इतना कहो कि हे ईश्वर, तूने जो किया है मेरे लिए काफ़ी अच्छा किया है और तू आगे जो भी करेगा मेरे लिए बेहतर ही करेगा, मेरे लिए अच्छा ही करेगा। देखो कितनी अच्छी तरीके से पॉजिटिविटी आती है। खैर, खोने का गम ज़रूर है, खोने का गम ज़रूर होता है, बट उसके पीछे भी तो रीज़न है ना मेरे बच्चे, है ना। ईश्वर तो यही करते हैं ना कि अपने बच्चों को खुशियाँ देना चाहते हैं। कुछ दर्द होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, आपकी नाइट की थिंकिंग मुझे ऐसी नज़र आती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ईश्वर पे भरोसा रखो, ठीक है। ईश्वर है आपके लिए। सब साथ छोड़ देंगे, वो नहीं साथ छोड़ता, कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता वो, ठीक है। आपके बुरे वक्त में भी वही साथ होता है, इसलिए आप ईश्वर ईश्वर करते हो। जब भी बुरा वक्त आता है, हे भगवान, हे ईश्वर, हे गॉड, है ना, करते हो ना। यही है आस्था आपकी। भरोसा रखो, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है। सब चीज़ सही हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो। ओके, सो रीडिंग को करते हैं आप ख़त्म, ठीक है ना। अब मिलेंगे हम कल की रीडिंग में, अगली रीडिंग में। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। आप लोग मुझे डीमोटिवेट कर देते हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ और फिर भी आप लोग, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय, टेक केयर।